कल राज्यसभा में एयरसेल मैक्सिस डील पर भी अरुण जी ने पार्लियामेंट्री पार्टी को ब्रीफ किया और पार्लियामेंट्री पार्टी में कई विषय सांसदों की तरफ से आए, जिसमें वर्मा से आए हुए जो शरणार्थी हैं उसका भी विषय उठाया और एयरसेल मैक्सिस डील पर लोकसभा में 193 के तहत भारतीय जनता पार्टी चर्चा चाहती है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी के सवालों का जवाब पूरी तरह से सरकार दे नहीं पाई और बैकफुट पर सरकार नजर आई। आज लोकसभा में क्वेश्चन आवर के वक्त में जिस तरह से विज्ञापन में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उस विषय पर विपक्ष के नेता ने अपने तरफ से सर्वदलीय बैठक करके उसमें सहयोग करने की बात कही और सिविल एविएशन में 193 के तहत चर्चा शुरू हुई थी, जिसमें गुरदास दास गुप्ता और मेरे तरफ से वो नोटिस था। हम लोगों ने बोला था, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री पार्लियामेंट में बयान नहीं दे रहे, पार्लियामेंट के बाहर पॉलिसी मैटर अनाउंस कर रहे हैं। उस विषय को उठाया और उस पर प्रिविलेज के लिए भी गुरदास जी की तरफ से, शरद यादव जी की तरफ से, मेरे तरफ से और कई सांसदों की तरफ से वो प्रिविलेज मोशन दिया गया है। वो एग्जैक्ट 2 बजे के बाद दिया है, 2 बजे नहीं, 2 बजे 2:07 30 सेकंड के करीब। ऐसे पार्लियामेंट में वो रिकॉर्ड टाइमिंग किया होगा उन्होंने, लेकिन उस वक्त घड़ी के हिसाब से यही समय हो रहा था। नहीं उठा था 0 आवर में, फिर लोकसभा एडजर्न हुई, इसलिए प्रक्रिया है उसके बाद ही देते हैं, सुबह सुबह नहीं देते जी। और आज 2G स्पेक्ट्रम के केस में यूपीए सरकार के एक मंत्री को बेल मिली। हाँ, मंत्री रहे 2G स्पेक्ट्रम में, यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह के सरकार में मंत्री रहे एक पूर्व मंत्री जो अभी हैं राजा साहब को बेल मिली है, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम के महाराजा अभी भी बाहर घूम रहे हैं। जब तक अंतिम मुकाम तक हम मामले को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। ऐसे कोर्ट में बेल मिलना ये अदालती प्रक्रिया है। यूपीए सरकार के मंत्री और उनके कई नेता जेल जाते हैं और बेल पे वापस आते हैं, लेकिन बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि यूपीए को कोई बेल आउट, इससे यूपीए हो गई। ये मामला अभी भी बना हुआ है। ऐसे जब उनकी जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने 200 करोड़ का और स्कैम पकड़ने की बात कही है, वो बताना चाहिए कि वो कौन, किन की तरफ इशारा है, वो कौन लोग। ऐसे 2G स्पेक्ट्रम में प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुके हैं कि ये निर्णय तत्कालीन वित्त मंत्री और तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर ने मिलकर लिया था। वित्त मंत्री पहले से बाहर हैं तत्कालीन, और एक तत्कालीन संचार मंत्री आज बेल पर बाहर आए।
ऐसे ये सारा मामला अदालत में है। हम चाहते हैं कि अभी भी सीबीआई गहराई से जांच करे और देश ये भी जानना चाहता है कि वो 1,76,000 करोड़ रुपया जो देश के लोगों का रुपया है वो उसमें कितना अभी तक जांच के बाद वापस आया है। ये जो लूट हुई है वो लूट का पैसा भी देश के खजाने में वापस आना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और इस मुद्दे पर खासकर जो टेलीकॉम घोटाला है इस पर संसद में चर्चा बंद नहीं हुई। राज्यसभा में कल चर्चा हुई और लोकसभा में 193 के तहत चर्चा हो, इसको लेकर स्पीकर साहिबा से मैं और यशवंत सिन्हा जी जाके आज मिले थे और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर लोकसभा में भी चर्चा होनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इसी सत्र में इस पर फिर से हम लोग चर्चा लोकसभा में करेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्य समिति में किसानों के लिए आंदोलन की बात कही थी, जो शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से किसानों को बोरी नहीं मिल रही है, 16-17 जो पदाधिकारियों की बैठक में तय हुआ था, जिसके बारे में 15, 16, 17 को पूरे देश में आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या किसानों की इसमें आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कुछ सवाल सांसदों ने उठाए, वर्मा से जो शरणार्थी आए हैं उनके बारे में उठाए, और भी कई विषय थे जो सांसदों ने उठाए, लेकिन जो जानकारी थी दोनों नेता ने दी थी।